Assalamu alaikum Nazreen, good evening. You're watching The Other Side. I'm Leena Shagri. Nazreen, Prevention of Electronic Crimes Bill, commonly known as Cyber Crimes Bill 2015, has been passed in the National Assembly. और इसी हफ्ते ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप देखा गया, लेकिन साथ साथ ही अगर हम बात करें कि सिर्फ 30 मेंबर्स नेशनल असेंबली में उस वक्त मौजूद थे, विच मेक्स अप टू 9% ऑफ द नेशनल असेंबली स्ट्रेंथ, बड़ा अलार्मिंग ये चीज़ भी नज़र आ रहा है. अब सेनेट की अप्रूवल सिर्फ अब चाहिए. अब सेनेट में भी होपफुली उम्मीद की जा रही है कि इस पर एक रीजनेबल डिबेट सामने देखने को आएगी. लेकिन इसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं, इसके पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं. आज इस हवाले से तो हम बात करेंगे, हमारा मेन टॉपिक है आज के प्रोग्राम का. लेकिन उनको फिक्स होने की ज़रूरत है. अब गवर्नमेंट ये तो कहती है कि उसके पास मैंडेट है ऑनलाइन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी फराहम करने का, लेकिन उसकी आड़ में जो तमाम बिल में जब इसके तमाम सेक्शंस पढ़े जाते हैं, उसमें ज़्यादातर क्राइम और क्रिमिनलाइज करने की बात की जाती है, इम्प्रिजनमेंट की बात की जाती है, इतनी तमाम पेनल्टी और पनिशमेंट्स की बात की जाती है, और डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हमें कम नज़र आ रही होती है. बड़ी वेग इसकी लैंग्वेज और इसकी टोन कही जा रही है. हमारे IT एक्सपर्ट्स किस तरह से इस बिल को देख रहे हैं, विच इज़ अगेन अ सेनेट्स अप्रूवल अवे, और सेनेट में ऑलरेडी कहा जा रहा है अपोजिशन पार्टीज़ जिनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आती है सेनेट में, वो ऑलरेडी कह रही है कि हम ब्लॉक करेंगे इस बिल को, हम पास नहीं होने देंगे. आज इस हवाले से हमारा गुफ्तगू रहेगी, हमारी डिस्कशन रहेगा. लेकिन साथ साथ हम ये भी बताते चले आपको कि ज़रब आहन जो कि बहुत ज़ोर शोर में जारी है और अपने मतलूबा टारगेट्स के हुसूल के लिए बिल्कुल कहा जा रहा है कि सही सिमत में जाता हुआ नज़र आ रहा है. हमने तीसरा ये हफ्ता चल रहा है जब से ये ऑपरेशन साउथ पंजाब में कंडक्ट हो रहा है, और इस पर पुलिस एहलकारों की जो तरबियत और जो मनसूबा बंदी सामने आई, उसमें बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं. लेकिन मैं यहाँ पर यह भी ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जिन पुलिस एहलकार जो इस मुकाबले में, जो छोटू गैंग से जो मुकाबला नज़र आया, उसमें जो शहीद हुए हैं, उनकी शहादतें जिन्होंने पेश की हैं, वो काबिल फ़ख्र है हमारे लिए. मुतादिद पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं, और साथ साथ काफ़ी पुलिस एहलकार ऐसे हैं जो कि डाकुओं ने यरगमाल जिन्हें बना लिया है. पुलिस एहलकारों की जानिब से सही मनसूबा बंदी होने की ज़रूरत थी, तरबियत उस तरह से नज़र नहीं आई. उस पर जो सवालात है आज हम उस पर ज़रूर थोड़ा सा बात करना चाहूँगी मैं. और साथ साथ क्योंकि एक भारी नफरी, हमें भी बताया गया कि एक भारी नफरी पुलिस की जो है वो इन डाकुओं से मुकाबला कर रही थी. अब आर्मी हैज़ टेकन ओवर, और अब ये हम देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है मज़ीद आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. बिसाइड्स दैट, और दहशतगर्द ऑब्वियसली उनके जान के लाले इस वक्त पड़े हुए हैं हमारे साथ. हम ज़रूर इस पे मैं कमेंट लेना चाहूँगी, चूँकि पुलिस एहलकारों की जानिब से एक मौक़िफ़ जो सामने आ रहा है वो ये है कि IG पंजाब मुश्ताक सुकेरा साहब, उनकी तरफ से बहुत जल्दबाजी दिखाई गई, बहुत जल्दी में उन्होंने ये ऑपरेशन की गो हेड दी, और पुलिस एहलकार जबकि इस पर रेजिस्ट कर रहे थे, प्रॉबेबली कुछ प्लानिंग के ही हवाले से. जब तक हमें साबिक एडिशनल IG पंजाब सरमद सईद खान साहब हमें ज्वाइन करते हैं ऑन कॉल, उससे पहले मैं साइबर क्राइम की तरफ आऊँगी, और जैसे ही वो हमें ज्वाइन करेंगे तो हम इनसे ज़रूर इस ऑपरेशन के स्टेटस के हवाले से बात करेंगे. हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में, मैं गेस्ट का तारुफ कराई चलूँ, हमारे साथ इस वक्त सीनियर IT एक्सपर्ट्स का पैनल यहाँ पर इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सलमान अंसारी साहब जो कि सीनियर IT एक्सपर्ट है. अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. सलमान साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर कामिल तारड़ साहब, अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर IT एक्सपर्ट. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. ताहिर चौधरी साहब जो कि प्रेसिडेंट है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के एंड इज अ सीनियर IT एक्सपर्ट. अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. सलमान साहब, आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी. सर, मैंने वो चीज़ें मेंशन नहीं की, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को बताएं, हमारे तमाम वो यूथ जो कि एक बड़ा चंक, बड़े मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स फॉर्म करते हैं, उनको आप हॉरर्स बताएं इस बिल का, कि इस बिल के जरिए क्या होने जा रहा है. सर, और मैंने जिस तरह से उसके कुछ सेक्शंस पढ़े तो मुझे वो डेफिनेशंस में बहुत लो और जेल टर्म्स में बहुत हाई नजर आ रहा है. आप कैसे देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस किस्म के ये कानून जो है ना, इस किस्म के कानून की ज़रूरत है. दैट्स द पॉजिटिव साइड. बट यू डोंट क्रिएट, इस किस्म का कानून बनाती नहीं है बग़ैर सही कंसेंसस के. यू डोंट कट एंड पेस्ट और चिपका दिया, और सिर्फ इसके अंदर इतने मज़हक़ खेज़ चीज़ें हैं. एक तो आपकी डेफिनेशंस क्लियर नहीं है. आप कहते हैं 5 साल की इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी अगर आप में सेंसिटिव बेसिक इन्फॉर्मेशन. कौन सी सेंसिटिव बेसिक इन्फॉर्मेशन? आपको 50,000 रुपये का फ़ाइन हो जाएगा. सेंडिंग मैसेजेस इरिटेटिंग इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म. कानून में सब्जेक्टिविटी नहीं होती. 3 year imprisonment for creating a website for negative purposes. Now what is a exactly negative purposes? 1 year imprisonment for publishing an individual's picture.
Now, if I am standing with you and we take a selfie, I publish it on Facebook, 5 years, I'm in. And I can accessing unauthorized data, obtaining information about individual identification, and I'm going to come back to this. Okay. Because this is a loop which will come back. अच्छा. 3 years imprisonment SIM का है, 3 years imprisonment अगर आपने मेकिंग चेंजेस इन वायरलेस सेट और सेल फोन, मैं अगर रिपेयर कर रहा हूँ सेल फोन को तो मैंने चेंज कर दिया उस तो पे भी 3 आपको साल। और ये किस शरीफ आदमी ने बनाया है या बंदों ने बनाया है? कई दफ़ा हम लोग इसके अंदर 2007 में पहली दफ़ा किसी को ख्याल आया था, उस दफ़ा उसमें तो और भी ख़राब था, बड़ी मेहनत मुशक्क़त से उसको अलग किया था। ये खामोशी से ये इन्होंने उठा के बना दिया। और मैं माज़रत के साथ कहूँगा, पिछले दिनों मैंने जो मिनिस्टर साहिबा है उन्होंने कहा कि लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है और उनके कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अरे बीबी, आप तो 2-3 साल के लिए हैं, हम इधर हैं, हम IT के हैं और रहेंगे, हम जानते हैं इस चीज़ को। तो इस तरह डिसमिस ना करें, कम से कम पूछ लें। हमें उतना ही तहफ़्फ़ुज़ अपने बच्चों का करना है और अपने कौम का, मुल्क का करना है जितना आपके दिल में है। ये तो ज़रा इस चीज़ को आप सर, निकाल दें। हुकूमत को इस बात से हुकूमत खुद आगाह है कि डॉक्टर तारड़ कि यहाँ पर उसके ऑब्वियसली ये एक्शंस उन पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट अपने आप को एलिगेशन से, तनकीद से बचाने के लिए ये लॉ लेकर आ रही है। एक्चुअली ये लॉ तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था इस तरह का, क्योंकि आई हैव बीन इंटरनेट से, मैं जब से पाकिस्तान में है तब से आई एम इन्वॉल्व इन इंटरनेट और टेक्नोलॉजी और सेल फ़ोन और अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। तो अगर हमने एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन ग्लोबली अपनी एक पोजीशन बनानी है तो वी मस्ट हैव लॉज, क्योंकि अभी सारा कुछ वो क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। अब लोकली तो कुछ है नहीं है, एप्लीकेशन फेसबुक और ट्विटर और इस तरह की जितनी एप्लीकेशंस हैं वो ग्लोबल एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो राइट्स हैं और जो इंस्टीट्यूशंस के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो स्टेट की प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, उसको बड़ी अच्छी तरह से, मैं कोई गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा, I have studied Indian law also. There are a lot of comparisons, similarities, even jail terms की भी। अच्छा। अब उनकी तो life imprisonment है about cyber terrorism और हमारी 14 शायद हमारी भी ये life imprisonment ही बनती होगी। तो सर, जुर्माना मेक सेंस, फाइन आप करें, लेकिन इम्प्रिजनमेंट को जो है आप मतलब सजाए कैद आप कर दो रहे हैं। चीज़ों में अगर आप डिवाइड करें ना, एक है क्राइम और एक है उसकी पनिशमेंट। तो क्राइम जो है इंटेंशनल हो रहा है या वो एक्सीडेंटल हो रहा है, उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। फिर जो पनिशमेंट है दैट इज़ डिबेटेबल। ओके, हाँ जी, ठीक है। बट मुझे ताहिर साहब, आई एग्री कि हमें लेजिस्लेशन की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। साइबर टेररिज्म, साइबर क्राइम को आपको रोकने की, प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। बट आज़ादी इजहार में से हेट स्पीच को छांटना, वो तो आपका काम है ना। शुक्रिया इनवाइट करने का। बिल्कुल जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, सलमान साहब ने फरमाया, दुनिया कहाँ जा रही है। हम अभी पिछले हफ्ते हमने ह्यूमन रिसोर्स पे एक सेमिनार करवाया जिसमें हमने 2050 के बारे में बात की है कि 2050 में अच्छा HR क्या होगा। मैं सलमान साहब के साथ था जब हमने इस मुल्क की IT पॉलिसी बनाई, जब इस मुल्क की IT मिनिस्ट्री बनाई, जब सलमान साहब उसके एडवाइज़र लगे। हम काम करने वाले लोग हैं, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम ग्रास रूट लेवल से लेके और ऊपर तक हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, देखते हैं। 6,500 मेंबर हैं कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के जो हर लेवल पे बैठे हैं। जब हम अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो छोटू गैंग के साथ हादसा हुआ है, पुलिस को जैसे उसमें डाल दिया गया, रेडीनेस नहीं थी, बिल्कुल। ये उससे 10 गुना ज़्यादा क्रिमिनल है, ये उससे 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। हम करने क्या जा रहे हैं? हम आगे जो काम कर रहे हैं, हम E-हेल्थ पे काम कर रहे हैं। E-हेल्थ M-हेल्थ पे चला गया है, M-हेल्थ U-हेल्थ पे चला गया है। हम एक पेशेंट को यहाँ बिठा के उसको अमेरिका में उसका इलाज करवाने जा रहे हैं। हम गांव में E-क्लिनिक बना रहे हैं। आप हमें डरा रहे हैं कि जी आप ये बंद कर दें सारा कुछ, आप ये नहीं कर सकते। ये वही बात है कि अगर कोई लतीफ़ा चलेगा तो 14 साल कैद हो जाएगी। तो वो पिछले दिनों में जो पिछले रजीम में जो एक सिंबॉलिक था, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। हम किस दौर में रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सलमान साहब ने जैसे फरमाया, हमने किससे पूछा है? IT के किन लोगों से पूछा है? हमने लॉ के किन लोगों से पूछा है जिनको खुद नहीं पता? हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ 1990 से काम कर रहे हैं।
کہ آپ اس کو آٹومیٹ کر لیں, آپ اس کو یہ کر لیں, آپ اس کو وہ کر لیں. گورنمنٹ کی کون سی ویب سائٹ ایسی ہے, اس پہ کون سی انفارمیشن ایسی ہے جو آپ کو کوئی انفارمیشن دیتی ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہیک کر لی تو یہ ہو جائے گا. وہ ہے کیا اس کے اوپر انفارمیشن کون سی ہے؟ تو ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم اپنی یوتھ کو کدھر لے کے, ہم تو ایجوکیشن کو اس پہ لینا چاہتے. ایک یونیورسٹی نے اپنی ڈگری ویریفیکیشن ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے پاکستان میں. وہ کہتی ہے دنیا بھر میں آپ کے میرے اسٹوڈنٹ جہاں بھی ہیں, آپ ہمیں مت پوچھیں, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے, آپ ویریفائی کر لیجیے ڈگری, فاسٹ کام ہو رہا ہے. اب اس کے اوپر آپ اس طرح کی قدم لگائیں گے, آپ اس طرح کی ریسٹرکشنز لگائیں گے, ریڈیکلس. آپ کو پتہ کچھ نہیں ہے, آپ بغیر ایکسپرٹ سے پوچھے ہوئے, بغیر لائر سے پوچھے ہوئے, بغیر انٹرنیشنل لا جو ہے, ہم نے آئی ٹی پالیسی بنائی تھی, سلمان صاحب بیٹھے ہیں, ہم نے 19 ملکوں کی آئی ٹی پالیسیاں رکھ کے سامنے, اس میں سے ڈیوائز کیا تھا کہ ہمارے ملک کی جغرافیائی صورتحال, ہمارے ملک کا ایجوکیشن لیول, ہمارے ملک کی پینیٹریشن انٹرنیٹ کی, ہمارے ملک کی آئی ٹی کی, اس کے بعد ہم نے ڈیوائز کیا تھا. اور اس میں مہینوں سالوں لگے تھے. وہ بن گئی ہے, چل رہی ہے, جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی چل رہی ہے, ریویژن نہیں ہو رہی ہے, لیکن کنسنسس تھا. 250 لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے اس کے اوپر ایک سراسر گفتگو کر کے ہم نے سب کو آن بورڈ لیا تھا. اس میں بھی اسی طرح کی آپشن کی ضرورت ہے. سر یہاں تو جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی, ان کے تو خود ممبرس کو نہیں پتا تھا جب یہ آگے لے کر آ رہے تھے یہ تمام چیزیں. جی آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا. بالکل, ایبسلیوٹلی. ایک تو 2 پارٹیاں ہیں اس وقت, ایک نیشنل اسمبلی میں بل ٹیبل کر رہی ہے, ایک سینٹ میں جو مشاہد حسین سید جو ہیں وہ اس کو کام کر رہے ہیں. اب یہ رفٹ ہے حکومت کی اور اپوزیشن کی. مشاہد حسین سید صاحب کی جو کمیٹی ہے اس نے بہت اچھا, بہت ڈیٹیلڈ اور بہت ان ڈیپتھ کام کیا ہوا ہے, اور وہ کام انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ مل کے کیا ہوا ہے. اور تمام جو سر میجر جو سٹیک ہولڈر جن سے مشاورت کرنی ضروری ہونی چاہیے تھی, ان کو بڑی کمٹمنٹ کی گئی ہے. سلمان انصاری صاحب, بڑی کمٹمنٹ ان سے وعدے کیے گئے ہیں کہ نہیں آپ کی یہ تمام ریزرویشنز کو ایڈریس کریں گے. کچھ اینی ہوپس فرام دی سینٹ اینڈ دی ممبرز آف دی سینٹ؟ میری گزارش یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا نا اس قانون کی ضرورت ہے. ایک سجیشن ہے, آپ اگر آپ لوگ ہوسٹ کر سکیں, یہ ہم اپنا ایک 6 ممبرس کا پینل لے آتے ہیں جس میں قانون دان بھی ہوں گے جو آئی ٹی میں اس چیز کو جانتے ہیں اچھی طرح, اور حکومت اپنا ایک پینل لیا ہے. اس سے پہلے کہ سینٹ میں, کیونکہ اس از اے بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ, ود آل ڈیو ریسپیکٹ دا پولیٹیشینس, دس از اے اسپیشلائزڈ سبجیکٹ. I challenge them, come and have an open debate in your forum. Let's have a 2-hour debate. I tell you, اتنی امپورٹنٹ ہے یہ ڈیبیٹ, یہ ڈسکشن, کہ یہ سلپ تھرو نہیں کرنا چاہیے. یہ جو 30 لوگ جو بیٹھے تھے, اگر ان 30 لوگوں کو ہمارے سامنے, میرے سامنے بٹھا دیں, اور میں ان سے 2 سوال پوچھوں گا کہ انہوں نے پڑھا بھی ہوگا, یہ 9% کی آپ بات کر رہے ہیں, بالکل کتنی ستم ظریفی ہے. تو جو 2-3 چیزیں چھوٹی سی آپ کو بتا دیں, چلو ذرا پھر آگے آپ بولیے گا, کہ اس کے پریمبل میں ہے فار کرائمز کمیٹڈ ان پاکستان. یہ جب سے ہماری حکومت نے بیوقوفی کی تھی اور یوٹیوب بلاک کیا تھا, ہم نے سب کو, مائی وائف ٹو مائی اسمالسٹ چائلڈ, پراکسی استعمال. پراکسی کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک ٹنل کے تھرو امریکہ لے جاتا ہے, امریکہ سے پھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب میں نے اگر آپ کے اوپر کوئی چیز آپ کو بھیجی وغیرہ کوئی چیز ہے, تو میرا پاکستان کا ایڈریس نہیں آئے گا, امریکہ کا ایڈریس آئے گا. پہلی اسٹیپ پہ آپ مارے گئے. دس کرائم یو کانٹ پروو اٹ ہیز بین کمیٹڈ ان پاکستان. سب سے پریمبل میں ہی آپ ختم ہو گئے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز ہے, اور یہ آپ آن ایئر ہیں, لیکن یہ لوگوں کو اندازہ ہونے, آپ نے کہا بچوں کی بات, بچوں چھوڑ, جو بالکل نان آئی ٹی, بالکل انوسنٹ, فیس بک پہ ہوتا ہے, گپے مارے ہوتے ہیں, یہ ہو رہا ہوتا ہے, ایوری تھنگ ول کم انڈر ہیٹ اسپیچ اور پوٹنگ سم بڈی ڈاؤن. ایک ہوتا ہے جو ہے نا SMS اسپوفنگ. میں ان کو, یا ان کے, ابھی اگر آپ چاہیں پبلکلی ان کا نمبر لوں گا, آپ کا نمبر, آپ کے پاس ان کی طرف سے SMS آئے گا, انہوں نے نہیں بھیجا ہوگا. جو انہوں نے بات کی, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. FIA کے پاس کتنے لوگ ہیں؟ 4-6 بہت بندے ہوں گے. یہ ایک دم سے ایسی بھرمار آئے گی. دوسری بات, جسٹ لیٹ می کمپلیٹ دس. دوسری چیز, ای میل ری میلرز ہیں دنیا میں. میں آپ کو ای میل بھیجوں گا, وہ 3 طرف سے گزر کے آپ کے پاس آئے گی, آپ مجھے پکڑ لیں. تیسری چیز ایک ہے جس کے اندر جو سیکنڈ ڈارک سائڈ آف انٹرنیٹ کہتے ہیں, ٹور. وہ آپ اس ویب سائٹ کے تھرو جائیں. آپ, میں چیلنج کرتا ہوں دنیا میں, چھوڑ ان کو تو کیا پتہ ہوگا, وہ CIA والا, وہ جو امریکہ والے ہیں, وہ بھی اس کے تھرو نہیں گزر سکتے.
they must take everything into account, the technology that is behind it. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑ گئے ہیں جس کے اندر ہے نا anyone who harnesses کیا harms the reputation. 2 لڑکیوں نے ایک چھوٹی سی دہلی میں لگائی تھی. This was in the Indian law. The Supreme Court removed this item. بالکل ٹھیک ہے سر. انوشے رحمان صاحبہ اس وقت ہمیں آن کال جوائن کر چکی ہے. السلام علیکم انوشے. تھینک یو سو مچ انوشی, بالکل بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. انوشی, جو بل نیشنل اسمبلی میں پاس ہو گیا, اب سینٹ کی اپروول سے اس کو چاہیے, بڑے اس پہ تو ریزرویشنز آ رہے ہیں, بڑے کرٹیسزم آ رہے ہیں, اور اب کہا جاتا ہے کہ وہ جو 30 ممبر تھے نیشنل اسمبلی میں موجود, کیا انہوں نے بھی بل پڑھا ہوگا؟ کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ مجھے تو سب سے پہلے یہ شک ہے تو آپ نے آئی ٹی ایکسپرٹ یا سو کالڈ آئی ٹی ایکسپرٹ بلائے ہیں, کیا انہوں نے بھی یہ بل پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, یا وہ امینڈمنٹ پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ اور میں تو بڑی حیران ہوں انوشے صاحبہ, ان کے پاس تو یہاں پہ بل کی کاپی بھی موجود ہے. جی, اور وہ اتنی فلیٹ آؤٹ assertion موڈ کے اندر بلیٹنٹلی سلیکٹیو ریڈنگ کر کے یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ حکومت میں جو تمام حکومت ہے, کیونکہ وہ ان کے علاوہ چل رہی ہے, یا ان سے شاید کسی کو موقع نہیں ملا پوچھنے کا, تو جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ غلط کیا گیا ہے. اور یہ مطلب اٹس ویری اسٹرینج فار می ٹو ہیئر سینئر پیپل لائک دیم ٹاکنگ ان دس ٹون. سو دیٹس نمبر 1. The second thing is, madam, کہ شاید آپ کالج میں ہو کہ کورم اس وقت کورم ہوتا ہے جب اسے کوشچن کیا جاتا ہے. جب وہ کوشچن ہوتا ہے then it's a quorum, then a number count is done. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پچھلے 5 سال سے یہ بل انڈر کنسیڈریشن آف دا نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ ہے in one form or the other. First 2007-8 Musharraf time, when this ordinance was made, it came on the floor of the House. I was in the opposition and I opposed it tooth and nail because I felt that there were no safeguards in it proper enough to allow to be to a legislation, a law. Usse pehle ordinance. ٹھیک ہے. A special committee was constituted in 2011, of which I was a member, and that committee was chaired by Khwaja Mansoor Suhail NQM. And the people considered in the industry as experts were called, lawyers were called, and those people who were standing in the industry, either in IT or in law, were there, including all the public sector stakeholders. A draft was prepared by 2012 November, which draft was then forwarded to the Parliament for consideration. I think because People's Party time was coming close to an end, therefore they did not have the time. I'm giving the benefit of the doubt. Election of 2013 mein, and then June 2013 mein, I became the minister. I picked up that draft, a consensus draft that was built with the stakeholders, interventions, jo bhi ki gayi pura 1.5 saal laga ke, and then I started a reconsultation process. So ہو سکتا ہے کہ آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے لوگ کچھ سمجھیں کہ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگوں سے کنسلٹیشن کی ہے شاید خدا نخواستہ وہ جاہل ہیں, لیکن میرا یہ ویو نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو انڈسٹری ریکگنائز کر کے فارورڈ کرتی ہے گورنمنٹ کے پاس کہ جی آپ یہ ان کی نمائندگی کو کنسیڈر کریں, تو ہم پرائیویٹ سیکٹر کی دی ہوئی نمائندگی کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, عزت سے ان سے بات کرتے ہیں اور عزت سے ان کی بات کو سنتے ہیں. ہم نے 6 مہینے لگا کے ڈرافٹ بنایا, 44-page draft that went on the website of Ministry of IT. So maybe some of them may like to go to the website moit.gov.pk, جس کے اوپر یہ بل پورا 1 سال پڑا رہا, which was drafted after the consultation and sent to the Prime Minister. I didn't hear any one of them saying anything about the bill because obviously people are not bothered when the process is being done and suddenly they become masters of the subject and they appear out of the blue and start criticizing. Unfortunate. Anyway, so وہ پورا process ہوا, Prime Minister کے پاس ہم نے یہ bill بھیجا, it was referred, it had to be referred to the cabinet and then to the parliament. In the meantime, there was this very unfortunate episode in APS. اور National Action Plan کا حصہ بن گیا protection of offense and hate speech and certain measures that had to be done on the internet. Then the Prime Minister forwarded the bill directly to the Parliament. It came in the Parliament and then forwarded to the Standing Committee. From that point onwards, the Ministry of IT went on the back seat because now here the Parliament takes responsibility of the draft bill.
अब parliamentarians हैं, elected members of the house हैं, and they are representing the people of Pakistan. Unlike somebody whoever may want to think about them, they are articulating the will of the country. ठीक है, but Anushi, but why do you think? Madam, एक second, you have to allow me to complete the background. जी, sure, चलें. Because ये जल्दी और ये इस तरह की चीजें, I mean, ठीक है. you listen to me, you criticize me, I will be putting down the phone in few minutes. उसके बाद I would really not want you to put down the phone because मेरे यहाँ पे गेस्ट की जो बात होगी, जो रिमार्क्स होंगे, वो मैं चाहूंगी आप भी उनके एड्रेस कर Standing देना. Committee of the Parliament formulated a technical committee, and that technical committee was comprising of honorable members, and those honorable members decided to slash down the government bill 21 pages. A complete prerogative of the Parliament which no government can question. That bill came back to the House, to the National Assembly Standing Committee, and on that floor, again, there were maybe a couple of reservations from one MNA from People's Party and the so-called propaganda mongers, which probably Ansari Saab doesn't like me calling them. Why I am saying that they are propaganda mongers? Because engagement for full year that please don't oppose the concept. You can have an argument on the content. Give us a reformulation. Again and again and again. 2 consultations done with these people on the floor of the standing committee. Yet to date, not a single document, not a single articulation, not a single thing to say कि okay, इसको ऐसे नहीं तो ऐसे कर दें, चले ऐसे नहीं तो ऐसे कर दें, कुछ तो आए ना. बिल्कुल ठीक है, Anushi, but as much as we want the government to bring, बिल्कुल ठीक है. अनुषे, मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि सिविल सोसाइटी के तमाम लीडर्स हो या चलिए हमारी आईटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हो, तमाम लोग अगर इस बात पे कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि साइबर क्राइम को जो है वो प्रिवेंट किया जाए, साइबर टेररिज्म को रोकने की जरूरत है, उसके खिलाफ जो है आपने पनिशमेंट्स के वो तमाम वो बिल में हिस्सा बने हुए हैं, वो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्व नहीं करना चाहिए. आई वुड वांट सलमान अंसारी साहब टू कमेंट राइट नाउ. सलमान अंसारी साहब, मैडम मेरी गुजारिश है, आपका क्वेश्चन सर आंखों पे, आप क्या ये समझ. अनुषे, मैं चाहूंगी जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी एक ब्रेक शामिल करती हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. मुझे आई एम इंस्ट्रक्टेड टू गो फॉर अ ब्रेक राइट नाउ. ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. अनुषे रहमान साहिबा हमारे साथ ब्रेक से पहले हमसे बात कर रही थी. सलमान अंसारी साहब, आपने भी उनकी गुफ्तगू सुनी. प्रोपेगेंडा मॉन्गर्स उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए. मुझे बताएं सर, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये तमाम चीज़ें और जो नुकात और इसके जो तमाम ये इतना खतरनाक ये बिल और कंट्रोवर्शियल इसको करार दिया जा रहा है, इट्स नॉट फॉर जस्ट लाइक दैट. जी भी मैं आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द लेडी. आई थिंक शी ट्राइज वेरी हार्ड, शी वर्क्स क्वाइट हार्ड, बट आई रिजेंट द स्टेटमेंट and I as a citizen would demand an apology. People like me have no other aspect, nothing in view beyond the fact that we want this law and we want it without flaws. कोई हम आसमान से उतरे हुए नहीं है, ना वो है. मैं आपको इस वक्त कह रहा हूँ 6-7 ले आए जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान में सब सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, और इनकी टीम ले आए, पब्लिक डिबेट ले आए. लेट्स टॉक अबाउट दिस. वाई यार कोई अल्लाह की तरफ से उतरी हुई कोई सहीफा नहीं है, इसके अंदर है गलतियां हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं. सर मैं चाहूंगी नेगेटिव्स जो इस बिल के आप देख रहे हैं, अनुषा साहिबा इस वक्त हमारे साथ कॉल पे मौजूद है, आप नेगेटिव्स बताएं मुझे. आई मीन सबसे पहले मैंने आपको बताया जो प्रियम्बल में आप देख लें, क्राइम कमिटेड इन पाकिस्तान, राइट? हाउ डू यू प्रूव इट? इफ आई कम थ्रू अ प्रॉक्सी, यू आर गोइंग टू बी इनंडेटेड विद अ लॉट ऑफ पीपल टेकिंग. ऐसे ये आप कहेंगे मैंने भेजा, मैंने तो भेजा नहीं. तो आपने जब से यूट्यूब की बेवकूफ़ी कर चुकी थी हुकूमत बंद करके, एवरीबडी हैज़ गॉट अ प्रॉक्सी. सो दैट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट स्पूफिंग इज़ अ रियलिटी. इज़ देयर अ कैपेसिटी? they'll publish the law. Is there capacity in FIA to be able to take on these hundreds and thousands of things that are going to come up? Does the judiciary, is it fully trained and aware? Are the people who are going to be taken to task? इन्होंने कहा कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा है, ISP लीक नहीं करेंगे और उनको पता नहीं क्या कर देंगे उनके साथ. ISPs do not store data. You're asking them to store data. Who is going to make sure my credit card which is there, which is going to be stored, is not going to be misused? I mean, there are dozens of this. अगर कोई चाहे
if they're willing and open for a public जी. discussion. Here, I am a no-call. I'm a nobody. बिल्कुल ठीक है. But Alina I am a जी. citizen. जी 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 Who understands? अनुषा साहिबा, मैं सलमान साहब की भी बात को आगे बढ़ाते हुए, लास्ट ईयर जो हमारे पास फिगर्स आते हैं FIA स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक आ जाता था. सिर्फ एक गुजारिश है, जी 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 बोलिए. सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर कि देखिए, अगर आउटराइट गवर्नमेंट को सुनहरे कटहरे में करार दिया जाएगा, इट्स नॉट अबाउट अनुषा, about the entire team who has worked for years and years on this issue. आपको मालूम नहीं है शायद that no Secretary IT wanted to touch this bill. Just the way nobody wanted to touch the issue of YouTube. ये मैं हूँ जिसने आके YouTube खोलने के लिए efforts की, and we had that understanding done with Google that they will remove the blasphemous nonsense of Muslims if the YouTube has to be made available to the people of Pakistan. ये सारी जो चीजें गुज़िश्ता हुकूमतों या गुज़िश्ता दौर में हुई, सारे IT एक्सपर्ट्स एंड टेलीकॉम एक्सपर्ट्स माशाल्लाह इर्द गिर्द मौजूद थे एडवाइस करने के लिए. जो भी चीजें वो हुकूमतें नहीं कर सकी, उनके छोड़े हुए अधूरे, नामुकम्मल या शायद गलत काम हमें आके ठीक करने पड़े हैं. मेरा ताल्लुक टेलीकॉम सेक्टर से है. आई एम 8 years in the field. तो ऐसी बात नहीं है कि चंद लोग जो ये कोई भी शख्स अपने आप, मैं तो अपने आप को फिर भी एक्सपर्ट नहीं कहती. आई एम समबडी हु सेड अप Mobilink and Telenor type operations as a lawyer from the core. But the point is that this is not a debate of proving who is more expert data. The point is that here there are issues where we have credible data to make this, to fulfill the requirements of handling issues which have emerged as a result of emerging technology. This is the primary thing. The second thing is the document that you are debating at the moment is already obsolete. There were 63 amendments from the opposition members, and I moved 29 amendments. As a result, this ISP thing is no longer there. But without reflecting on the fact that it is not even there, you would know, Salman Ansari Sahab would know that in the Reorganization Act, there is in any case a requirement for storing the data for a year. So वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये amendment इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है. So my request to you and the team to kindly get hold of the amendments, the 29 or 28 amendments that I moved in the House, and then read the draft bill. Perhaps some of बिल्कुल the ठीक है, concerns may बिल्कुल get बिल्कुल. addressed. जी 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 सलमान साहब. Madam, आपको I have great respect for you, and I think you work very hard, and I do appreciate what you have done. Don't take us as antagonists. We are not antagonists. We just want to make sure that the law which is coming out does not have loopholes. If you have loopholes, it is going to be misused. टेलीकॉम एक्ट बना जिसको बहुत अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है, लेकिन जो केसेस उस टेलीकॉम एक्ट पे FIA के पास गए, साल भर से पड़े, उस पर एक्शन नहीं हुआ. इस पे आपके जो डेफिनेशंस हैं वो भय हैं, सब्जेक्टिव डेफिनेशंस हैं. आप अगर चाहें, अगर आपने पब्लिकली किया था, क्योंकि जिन लोगों को मैं जानता हूं जिनको आप प्रोपेगेंडिस्ट कहती हैं, जो कि आपको कहना नहीं चाहिए, राइट. we have as much in our heart. You're 8 years in telecoms and 45 years in telecoms. So I said 18. let's not throw Not this 8. around. But my suggestion to you, madam, is if you really want this law properly done, otherwise innocent people, including you, will be the first ones to get into trouble. एब्सोल्युटली सर. एंड एज न्यूज़ पर्सन्स हमारे लिए तो ये भी कंसर्न है कि अगर हम गवर्नमेंट पे तनकीद करें या किसी भी इदारे पे अगर कोई न्यूज़ वेबसाइट पे भी तनकीद होती है तो वो शायद शट डाउन हो जाएगी. डॉक्टर तारक साहब, नहीं होगा. You see, that's the point I'm trying to make here. That all these offences have been made subject to dishonest intention, and dishonest intention has been defined as an intent to cause injury, wrongful gain, wrongful loss. Okay, ठीक है अनुषा, but who will actually
टेक एक्शन? कौन सी अथॉरिटी होगी? मैं डॉक्टर तारड़ का भी इनपुट इसमें चाहूंगी। रीमा दीदी, इसमें एक चीज मद्देनजर रखें। अनुश्री साहिबा, मैं चाहूंगी मैं डॉक्टर तारड़ और मैं अपने बाकी गेस्ट को भी जरा इसमें इंडल्ज करूं। देखें, ये YouTube के मसले पे आई पर्सनली वेंट टू वाशिंगटन एंड न्यूयॉर्क एंड मेट द Google Global Policy Head twice in 2013 just to update him what is the actual issue on my personal capacity. तो ये हमारी सबकी पर्सनल इस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन है और हम तो ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर रहे हैं। बिल इज़ वेरी गुड, इसमें ख़वातीन के मुतल्लिक भी बड़ी अच्छी रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन आपने साथ ही साथ देखना है व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। जो मेरा बच्चा छोटा या बेटी सारा दिन इंटरनेट यूज़ करते हैं, दे आर अगेंस्ट दिस बिल। तो बिल तो अच्छा है, लेकिन वो उनको कैसे कॉन्फिडेंस ट्रांसलेट होगा? फिर आपकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, द FIA हैज़ अ मिजरेबल infrastructure in cyber security. I know a person, brother of my friend who is in US, जो trained लड़का cyber crime का वो था, वो यूनिटी उन्होंने ख़त्म कर दिया, वो वापस अपने डिपार्टमेंट में चला गया। तो मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ। हाँ, वो जो उसकी पेनल्टीज हैं दे आर डिबेटेबल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और सर, जो आप ये FIA की भी मेंशन किए, मैं वो स्टैटिस्टिक्स की बात करी थी। तारिक चौधरी साहब, नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम NR3C जो कहलाता है, इट रिसीव्ड अराउंड 2100 कंप्लेंट्स एज पर FIA स्टैटिस्टिक्स लास्ट ईयर। उस पे बहुत ही कम एक्शन उस पे होता हुआ नजर आया। अब आगे सर, इस डिबेट को आगे ले जाते हुए ये जिस आपने अनुश्री रहमान साहिबा की भी बातें सुनी, ये किस तरह से एक्शन लिया जाएगा और FIA की भी परफॉर्मेंस सामने है? मैडम, बहुत अच्छी बात है ये। मैडम, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 2100 हुआ। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो इस वक्त लेजिस्लेशन फील्ड में कोई मौजूद नहीं है। EO के 2 सेक्शंस हैं सिर्फ, और वो 2 सेक्शंस, और ये जानते होंगे, अंसारी साहब भी जानते होंगे, ये असलम हयात ने ये लॉ ड्राफ्ट किया था। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी फ्रेमवर्क एट ऑल। FIA का कंसर्न ये है, डू नॉट हैव एनी प्रोविजंस द लीगल कवर, number 2 the institutional mechanism provided in any legislation with respect to the cyberspace whereby they would increase their competency. So they need बिल्कुल ठीक है, but this was still last year, तारिक चौधरी साहब, this was still last year। पाकिस्तान की साइबर प्रिपेयर्डनेस नजर आ रही है, रिफ्लेक्ट करता है ये। NR3C ने एक साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनाई। आई वाज सेक्रेटरी ऑफ दैट टास्क फोर्स। उसमें सारे एक्सपर्ट्स मौजूद थे। अगेन वही बात, कैपेसिटी नहीं है, उनके पास एक्सपर्ट्स रुकते नहीं हैं जो उनके पे रोल पे हैं। मैं अपना पेट्रोल खर्च करता हूँ, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ इस कौम के लिए। मैं पिछले 29 साल से IT, ICT और इस एरिया में काम कर रहा हूँ। हमारी कंप्यूटर सोसाइटी 1973 से इस्टेब्लिश्ड है, जब इस मुल्क में वुजू करके लोग उस कमरे में जाते थे जिसमें कंप्यूटर रखा होता था। तो मैं एहतजाज करता हूँ, प्रोटेस्ट करता हूँ जो अल्फाज इन्होंने हम तीनों के लिए इस्तेमाल किए हैं। शी हैज़ टू अपोलोजाइज, शी इज़ अ मिनिस्टर and she has to select the words like an honorable minister, number 1. Number 2, हमने इस मुल्क के लिए बहुत काम किया है। हमने इस मुल्क के लिए हायर एजुकेशन बनाई है। हमने इस मुल्क की मिनिस्ट्री ऑफ IT बनाई है। I was the person जिसके कहने पे डॉक्टर अताउर रहमान ने मिनिस्ट्री ऑफ IT बनाई थी। He is the person जिसको मैंने एडवाइजर लगवाया था डॉक्टर अताउर रहमान साहब के। मेरे सामने बैठे, ऑन एयर कह रहा हूं मैं ये बात। हमें आप ये सिखा रही हैं, हमें आप ये कह रही हैं कि हम गूफ हैं और हमें सो कॉल्ड IT एक्सपर्ट हैं। हमें आपसे ज्यादा तजर्बा है, हमने आपसे ज्यादा खून दिया है, हमने आपसे ज्यादा टाइम दिया और अपनी जेब से दिया है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हम इसकी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, हम मिनिस्ट्रियों में काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स पे काम कर रहे हैं। हमने 4 मुख्तलिफ शहरों में 40 IT एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग्स करवाई हैं। ठीक है ना, हम अगर इन एरियाज पे काम कर रहे हैं तो हम आपकी बात को क्रिटिसाइज भी करेंगे, बिकॉज आप गवर्नमेंट हैं, आप लेजिस्लेशन में काम कर रहे हैं। 9% लोग एक बिल को पास कर रहे हैं, और जिस तरह सलमान साहब ने कहा, मैं चैलेंज करता हूं, जो उस वक्त MNAs बैठे थे उनको IT का ICT का क्या मालूम है जिनसे आपने अप्रूव करवा लिया। मैं एग्री करता हूं कि आप 6 महीने से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आपने जो ये लूप होल इसके अंदर छोड़े हैं, इसकी मैं एग्जांपल आपसे देता हूं। इस वक्त जो केस चल रहे हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अयान अली। उनका एक केस चल रहा है, आप रबर की तरह उनको खींच के जहां मर्जी ले जाएं और रबर की तरह खींच के आप वापस ले। एक दिन आप कहते हैं जी हम उनको छोड़ रहे हैं, एक दिन आप कहते हैं जी नहीं इनकी पासपोर्ट वापस कर दें, फिर वापस ले लें, फिर वापस कर दें। इसके अंदर वही चीजें हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी ये बात कही थी
کہ اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں جو ہم تو لاس میں جائیں گے غریب عوام, لیکن آپ کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہوگا, آپ بھی اس کے اندر پکڑے جائیں گے, تو پھر آپ اس کا کیا کریں؟ Unfortunately, Anushe is no more on call with us right now. The call just dropped. میں لیکن ڈاکٹر صاحب اور طاہر صاحب آپ سے بھی یہ سوال ضرور مخاطب کرنا چاہوں گی کہ انوشے رحمان صاحبہ جو کہ منسٹر ہے اوبیسلی اس انڈسٹری کی, مجھے بتائیں کہ اس انڈسٹری پہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انڈسٹری پہ جو اثرات مرتب ہوں گے, کیا ان کو خود کو بھی یہ پتا ہوگا؟ ایک بریک کا مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ. سلمان ساری صاحب, بریک کے بعد میں اس ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری ہے ہماری, اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے انڈسٹری پہ تو میں آپ تھوڑا سا سائڈ لائن بتا دوں. انڈسٹری والے جو ہیں پریشان ہو جائیں گے, اور لیکن انڈسٹری والوں کو 7 طریقے پتہ ہوں گے جس میں آپ کو کیوں کر کے بائنڈ کر دیں گے. وہ جو انوسنٹ لوگ ہیں جو نہیں جانتے وہ پھنس جائیں گے. مرتب بغیر سوچے ہوئے جب کوئی چیز حکومت کرتی ہے, پنجاب گورنمنٹ نے 19.5% سیلز ٹیکس لگایا, شاید جی ایس ٹی لگا دیا. آئی ٹی انڈسٹری جو ہم انڈیا کی انڈسٹری کتنی 60 بلین, کتنی ہم اتنے سالوں کے بعد اس پہ لگا دیا. 4 ٹاپ کمپنی جو ہے دبئی چلے گی فوراً. ہمارے تو آئی مین دس یو فورس اس آؤٹ, وی ڈونٹ ایون ہیو ٹو ورک ہیئر, جسٹ گو اکراس ٹو دبئی. اور ایک دم سے ریونیو ڈراپ ہوئے چونکہ آپ کی ریمیٹنسز کم ہوئی. پھر ان کے عقل میں آئی, کافی لوگوں نے شور مچایا, کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں پنجاب گورنمنٹ میں, they withdrew it. I'm just telling you without thinking, if people start doing this, it becomes a problem. It will become a problem for everybody. We are there to help. بالکل ٹھیک ہے. make it more rational. انوشے has again joined us on call. انوشے, جو پنجاب گورنمنٹ نے جی ایس کیا تھا آئی ٹی انڈسٹری پہ 90% کے قریب, انٹرنیٹ پر 90% کے قریب, 19% تک, 19% تک, that's what I'm saying. اور جو وائنڈ اپ ہوئی یہاں سے بڑی بڑی کمپنیز, اینڈ دین ریونیو پہ جو امپیکٹ پڑا, تو وہ تمام چیزیں جس پہ ورکنگ سوچ سمجھ کے ہو کے سامنے آئے کہ دوبارہ سے وڈرا نہ کرنا پڑے ڈیسیشنز. دیکھیے میڈم, بات یہ ہے, آپ اس بات کے اوپر ذرا سا غور فرمائیے کہ یہ پنجاب نے جو اگر ودرا کیا تو منسٹری آف آئی ٹی پلیڈ اے کی رول ان اٹ, ٹھیک ہے. So we requested the Punjab government کہ ابھی we have just planted this seed, and Shahbaz Saab is very proactive and he's a forward-looking chief minister. As soon as it came to his notice, he immediately withdrew it. But why take decisions? Why take steps in haste کہ آپ کو بعد میں withdraw کرنا پڑے؟ دیکھیے یہ تو میں I am not a representative of Punjab government, so perhaps you could give them a call and ask them. All I know is that I had to play a key role in having it withdrawn. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی یہاں پہ ہم جتنے مرضی جھنڈے گاڑ لیں اپنی کامیابیوں کے, ہماری جو کامیابی ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے کام سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ دس لیجسلیشن نیڈس ٹو بی ڈن, اور اس لیجسلیشن کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو سینیٹ کے اندر جب یہ راؤنڈ ہوگا تو میں انوائٹ کروں گی کہ تمام لوگ جو اس وقت بے چین ہو رہے ہیں اس لیجسلیشن کی لینگویج سے, وہ اپنی پروپوزیشنز ری فارمولیٹ کر کے دیں تاکہ اس کے اوپر ڈسکشن کی جا سکے. جس طرح نیشنل اسمبلی میں 3.5 hours یہ بل ڈیبیٹ کیا. بٹ ابھی انوشے ابھی کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی سیز the bill will be blocked in the Senate. ہم نہیں اپروو I don't know. You see, شازیہ مری صاحبہ, نوید قمر صاحب, خورشید شاہ صاحب were sitting on the floor of National Assembly and they said ayes on I would say 80% of the provisions. So if there is a different sentiment of the senators, they will bring out their amendments. And دوسری بات یہ, میں نے مشاہد صاحب کا ذکر کیا, one of the participants, that issue pertains to cyber security, and cyber security is a completely different framework as to the cyber crime. On the cyber security framework, we are separately working and I'm leading that concept as well with your security agencies, with the GHQ, etc. ہم لوگ اس کو سیپریٹلی ڈیل کر رہے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ جب رائٹ ٹائم کے اوپر کنسلٹیشنز میں انپٹ چاہیے ہوتے ہیں, اس وقت سم ہاؤ جو پرائیویٹ سیکٹر جن لوگوں کو نامینیٹ کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ انگیج رہتا ہے. اب اگر کسی اور کے نام ہمارے سامنے نہیں آئے تو ہم تو نہیں کر سکتے پرائیویٹ سیکٹر. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر تارڑ,
आर्टिकल 19 का हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है इस बिल के काफी सेक्शंस ऐसे हैं जो कि कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं. वुड यू एग्री? Article 19 is part of the Constitution of Pakistan. आई थिंक ये जो इवन इन इंडिया इस तरह का जो इंडियन इंफॉर्मेशन एक्ट है 2008, ये जो इन्होंने बिल लेके आए हैं बेसिकली ये इसलिए है कि जो चैलेंजेस हैं हमारी कन्वेंशनल वर्ल्ड के, जो रियल वर्ल्ड के, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिनको कवर करता है, वो ये चीज़ें इंटरनेट और साइबर स्पेस उन चीज़ों से बियॉन्ड है. बिकॉज वी आर मैंने जैसे शुरू में कहा वी आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल विलेज एंड मोस्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज़ नॉट इवन इन पाकिस्तान. सारी तो अमेरिका से राउट होके आ रही है. इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं. गूगल की मैंने आपको मिसाल दी, मैं खुद उनसे मिला हूँ. उसका ग्लोबल पॉलिसी हेड उसने मुझे एडमिट किया आफ्टर 2 hours प्लीडिंग टू हिम. वो कहता है जी वी आर अ ग्लोबल कंपनी, वी आर नॉट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तान. हमें नहीं तुम्हारी सेंसिटिविटीज़ का पता कि हजूर की क्या वहाँ पे शान है. और मैं तो इसीलिए गया था उनके पास. तो कहने का मकसद ये है कि वी आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल विलेज. हमें जो है ये चैलेंजेस, अब जो फ्यूचर आ रहा है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आ रहा है. हमारे जो मेडिकल डिवाइसेस बॉडी में लगे होंगे, जो गैजेट्स हम यूज़ कर रहे होंगे, वो सब कनेक्टेड हैं. अनलेस वी हैव अ डिसिप्लिन इन साइबर स्पेस इन पाकिस्तान, वो मैं तो बिल कह रहा हूँ कि अच्छा है लेके आएँ, डिबेट कर लें. इसकी एम्बिशियस होना अच्छी बात है. Sir, but tone of the bill is pretty vague. Tahir Chaudhary साहब, language and the tone of the bill is kept intentionally vague. ये allegations, अब ये criticism जो है ये किए जा रहे हैं इस bills के हवाले से. And besides that, मुझे नहीं समझ आई और ना मैंने अभी तक I've come across any person that has given me a good reason कि जी यहाँ पे ये bill क्या वाकई में protections देता है, adequate protections against cyber crime, जो genuine cyber harassment है. देखिए हम जिस चीज़ पे बहस कर रहे हैं दैट इज़ 10% ऑफ द टोटल सिनेरियो, दैट इज़ साइबर क्राइम. हम फर्ज करें आप टॉक शोज़ में बैठ के जो पॉलिटिशियंस डिस्कशन करते हैं, अखबारों में जो कुछ आता है, बैनर्स लगते हैं, वो कहाँ हैं? उसके ऊपर हम क्या एक्शन लेते हैं? हमारी कोर्ट्स उसके ऊपर क्या एक्शन लेती हैं? हमारे जो इदारे हैं लॉ मेकिंग के, हमारी पार्लियामेंट है, वो उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है? हम 10% के ऊपर तो इतने सीखपा हो रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया. एग्रीड. पॉइंट इज दिस, हम सब बैठे हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये अगर ये मर्तबा दिया है, आपको भी एक अल्लाह ताला ने मर्तबा दिया है, और हम एक बात कर रहे हैं तो सारे पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव हमारा ये नहीं है कि हम इसकी मुखालफत करें. हम ये कह रहे हैं कि इसको और रिफाइन कर लें और बेहतर कर लें, नंबर 1. और नंबर 2, ये सारा कुछ करके क्या हमारा सारा पाकिस्तान साइबर पे बैठा है? क्या सिर्फ साइबर में ही, सारी आपकी इस पे, क्या साइबर पे ही सारे क्राइम हो रहे हैं? आपके क्राइम तो सारे साइबर से हटके हो रहे हैं. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली. मैं अर्ज ये कर रहा हूँ मैडम, the thing is कि पता नहीं, I don't understand the mindset of this comment, but certainly मुझे तो ये अगर हम तरीके कार रखें तो फिर CRPC को, PPC को हम उठा के लाइब्रेरी में शेल्फ में रखते हैं कहीं. भाई एक हर तरह के कवानीन हर तरह के सिनारियों के बनते हैं. देयर इज एन ऑफलाइन सिनारियो एंड देन देयर इज एन ऑनलाइन सिनारियो. On online, we do not have a comprehensive legislation, and there is a need of the time to address the online situation. अगर इनकी नजर से गुजरी होगी, आपके ऑनरेबल पैनलिस्ट की नजर से गुजरी होगी, there is a report on cyber violence against women and girls, which is released by the United Nations Women's Commission, and that reveals that almost 3/4 of the women have been exposed to some form of cyber violence or the other. So this is an international agreed synonymous कि हमें साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के लिए एक यूनिवर्सल ग्लोबल फ्रेमवर्क की जरूरत है. उसके अंदर बुडापेस्ट कन्वेंशन के हम सिग्नेटरीज हैं. इस वक्त यूनाइटेड नेशन ने BICIS+10 के प्लेटफॉर्म से as part of that exercise where cyber crimes and cyber security are being actively debated. And what we have done is not a copy paste. इंडिया का सेक्शन 69A पढ़ लें, और ये आपके ऑनरेबल मेंबर बड़ा राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक. सेक्शन 69A is lot more stringent when it comes to online content management. और इस वक्त भी PTA on the order of Islamabad High Court
content manage kar rahe hain. What this bill is trying to do is keep PTA within the confines of Article 19, rather than having an unbridled power to block whatever complaint they receive. Absolutely, ठीक So है. I think there is a, ठीक है? बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो मच अनुशे. अनफॉर्चुनेटली वी रन आउट ऑफ टाइम, लेकिन इस पे ज़रूर हम दोबारा डिबेट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सेनेट में उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि एक रीजनेबल डिबेट नज़र आनी चाहिए और आएगी, और बड़े तमाम जो स्टेक होल्डर जिनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, उनकी जो रिजर्वेशंस है, जो स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस और जो क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है इस बिल में, जो वो कहते हैं कि चेंजेस आनी चाहिए बिफोर यू साइन इट इनटू अ लॉ, वो ज़रूर चेंजेस के साथ फिर आप इसको बेशक एक लॉ में, और आप उसके लिए लेजिस्लेशन आप जो जिस पर आप काम कर रहे हैं उसको ज़रूर आगे लेकर आएँ, और साइबर टेररिज्म को जो आप कहते हैं कि जी इसकी प्रिवेंशन करनी है, वो आप ज़रूर करें, लेकिन वो चेंजेस के साथ. Bera, let's see how things shape up going ahead. Thank you so much for joining us, और प्रोग्राम की टीम और अलीना शिकी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.